कवर कर लिया था, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब ये है कि अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम और क्या क्या है अपने, ठीक है। तो अपना फर्स्ट आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मोनोसाइट्स मैक्रोफेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो फ्रॉम द सेपरेट लीनिएज फ्रॉम द ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स एंड प्रोजेनेटेड सेल्स। नेक्स्ट है अपना कि अदर मोनोसाइट्स क्या है, अपन ने पढ़ा इसके अंदर मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज ओरिजिनेटेड। तो अपना फर्स्ट आता है मोनोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स मेजरिंग 12 and 20 mm size, do not divided, average transit times 8 hours in the blood, then they migrate to the tissues. नेक्स्ट अपना आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में अपना है व्हेन द मोनोसाइट्स migrate to the tissue, they transform into the macrophages. Macrophages differ from the monocytes in the following. Macrophage differ from the monocytes in the following: 5 to 10 fold larger than the monocytes, contain small lysozymes and cell organelles, produce more the lytic enzyme and cytokines, and process greater phagocytic activity, have a longer life in the tissues, 1 to 2 years. नेक्स्ट मैक्रोफेजेस, ये इसका साइज है। फैगोसोम्स होता है, ये सूडोपोडिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, ग्लाइकोलाइसोसोम्स होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द मैक्रोफेजेस। तो बॉडी साइज एंड मैक्रोफेजेस नेम। तो पेरिफेरल ब्लड के अंदर अपना होता है मोनोसाइट्स, टिश्यू के अंदर अपना होता है मैक्रोफेजेस, लीवर्स के अंदर होता है कूफर सेल्स, ब्रेन के अंदर होता है माइक्रोशियल सेल्स, किडनी के अंदर होता है मिजेंशियल सेल्स, लंग्स के अंदर एल्वोलर मैक्रोफेज, बॉन्स के अंदर होता है ओस्टियोक्लास्ट। तो मतलब टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के अंदर अपना अलग अलग टाइप का मैक्रोफेजेस होता है। नेक्स्ट अपना था इन्फ्लामेटरी साइट्स पे क्या होता है, या तो लैंगरस जाइंट सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर गेट बंद करके आ जाना लास्ट। फिर नेक्स्ट अपना कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है अपना हिस्टोसाइट्स एंड प्लेसेंटा के अंदर होता है ना हॉबाउ सेल्स एंड लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर अपना होता है टिंजिबियल्स बॉडी मैक्रोफेजेस। तो ये अलग अलग नेम्स आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज आता है इन पे। नेक्स्ट अपना आता है सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। तो अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट के और एग्जांपल्स, जैसे एंजाइम्स है तो इसके अंदर लाइसोजाइम्स, एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है, फास्फेटेज, लाइपेज। और फ्री रेडिकल्स के अंदर अपना आता है रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट और रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट के अंदर अपना आता है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट के अंदर अपना आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट अपने अदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट जैसे लाइक साइटोकाइंस, इसके अंदर अपना एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स अल्फा एंड बीटा, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8 and 12, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। नेक्स्ट अपना था ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर अपना है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लेटेड ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटेड एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स। और कोग्लिस फैक्टर्स के अंदर अपना आता है फैक्टर्स 5, 7, 9 and 10 और प्रोथ्रोम्बिन। फिर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के अंदर अपना C5 and C8, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस, क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट अपना फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एक्टिवेटेड द मैक्रोफेजेस एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। फैगोसाइट्स मैक्रोफेजेस आर द प्रिंसिपल सेल्स इन्वॉल्व द फैगोसाइट स्टेप्स। तो अपना सबसे पहले आता है कि बैक्टीरियम बिकम अटैच टू द सूडोपोडिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, बैक्टीरियम इज इंजेस्ट फॉर्मिंग द सूडोसोम्स, फोगोसोम्स and phagocytes fuse with the lysosomes and bacteria are killed by the lysosomal enzymes and digestion product are the released from the cells. तो इस तरीके से phagocytes के steps हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना हो गया बैक्टीरियम बिकम अटैच टू द सूडोपोडिया। उसके बाद में क्या होगा, बैक्टीरियम इज इंजेस्ट, फिर phagosome fuse with the lysosome, bacterium killed by the lysosomal enzyme and digest product, ठीक है, and release the cells। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, इसका अपन ने देखा था फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया फैगोसाइटोसिस, सेकंड अपना आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कैसे वर्क करता है ये।
फिर मैक्रोफेज आल्सो प्रमोट द अडेप्टिव इम्यूनिटी बाय द एक्टिंग एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. Macrophage capture the antigen process into the smaller antigenic peptides and present the antigenic peptides along with the major histocompatibility complex cell second molecules to the help of the T cells. ठीक है, फिर क्या करता है कि एक्टिवेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स. नेक्स्ट क्या होगा, एक्टिवेटेड द मैक्रोफेजेस. थर्ड फंक्शन है इसका, ऑन द एक्सपोजर ऑफ द साइटोकाइंस सच एज द इंटरफेरोन गामा, macrophages become the activated and directly phagocyte activity. Produce many cytokines act against the intracellular bacteria versus viruses, infected cells and tumor cells. Also express high level of the MHC class seconds, hence can act of the efficient antigen presenting cells. Next अपना फोर्थ फंक्शन है इसका secretory product. तो interleukin first promote the inflammatory response like fever and activated T cells. Interleukins 6 and tumor necrosis factor promote innate immunity, inflammation and fever and eliminate the pathogens. ठीक है, interferon alpha and beta have the antiviral activity. Tumor necrosis factor lies the tumor cells, anti-tumor activity and growth factors such as the colony stimulating factor promote the hematopoiesis. Following tissue injuries, various mediators are secreted from the macrophages which help of the tissue repair and scar formation. तो ये सारे इसके functions हैं. फिर अपना नेक्स्ट आता है, फर्स्ट अपना मैक्रोफेज था, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे डेंड्रेटिक सेल्स. ठीक है, फिर अपना था डेंड्रेटिक सेल्स प्रोसेस लॉन्ग मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन रिजेंबल डेंड्रेटिक ऑफ द न्यूरॉन्स एंड हेंस द नेम ऑफ द डेंड्रेटिक सेल्स. ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो. कहाँ से ओरिजिन है इसका, बोन मैरो से. ठीक है, बट द पाथवे इज अनसर्टेन. डेवलप ऑफ द सेपरेट लाइनेज फ्रॉम द स्टेम सेल्स एंड मे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैक्रोफेज लाइनेज. फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द डेंड्रेटिक सेल्स. कितने टाइप का डेंड्रेटिक सेल्स है, क्या साइड से, उसका क्या फंक्शंस है. तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं लैंगरहैंस सेल्स. तो इसका साइड से म्यूकोजा पे और स्किन पे अपना प्रेजेंट होता है. फंक्शंस क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग एक्सप्रेस आई द MHC सेकेंड एंड B7 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फिर अपना इसी तरीके से और टाइप जैसे इंटरस्टिशियल डेंड्रेटिक सेल्स है. ये कहाँ साइट है इसका, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्गन जैसे लाइक लंग है, स्प्लीन है, ठीक है, लीवर है. फिर नेक्स्ट अपना आता है इंटरडिजिटेड डेंड्रेटिक सेल्स. इसका साइड से थाइमस पे प्रेजेंट होता है. सर्कुलेटरी डेंड्रेटिक सेल्स वो ब्लड या लिम्फ नोड पे प्रेजेंट होगा. फंक्शन सबका सेम है. ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट टाइप होता है फॉलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स. ये लिम्फ नोड पे प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन है, बी सेल्स मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन, MSC क्लास सेकेंड एंड B7 मॉलिक्यूल्स एब्सेंट और लोकेटेड विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द डेंड्रेटिक सेल्स. क्या फंक्शंस हैं इनके, नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, मोस्ट एफिशिएंट एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स होती है. मैनी फंक्शन इज द कैप्चर प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द एंटीजेनिक पेप्टाइड ऑन देयर सेल सरफेस टू द हेल्पर सेल्स. कैरी हाई लेवल ऑफ द HC क्लास सेकेंड एंड co-stimulatory B7 molecules. Act on the messenger between the innate and adaptive immunity. Next is the follicular dendritic cells present on the lymph node follicles are the expectation in the sense that are recognize the antigen antibody complex other than the antigen alone. Do not act the antigen presenting cells. Do not express the MHC class second and B7 molecules. ठीक है, फिर थर्ड अपना आता है ग्रेनुलोसाइट सेल्स. ग्रेनुलोसाइट्स आर द कैटेगरी ऑफ द WBC characterized by the presence of the granule in the cytoplasm. एग्जाम्पल हम लाइक जैसे न्यूट्रोफिल्स है, इस्नोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स. differ from each other the cells morphology and cytoplasmic staining and functions. Next अपना न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स से process multilobed nucleus and granulated cytoplasm that stain and both acidic and basic stains. Cytoplasm में heavily granular content of the sterile granules such as the myeloperoxidase, lysozymes and defense and elastase and gelatinase. इसका कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या होता है, 50 to 70% ऑफ द सर्कुलर WBC. फिर लेवल ऑफ द ग्रेटली इंक्रीज द परसेंस ऑफ द इन्फेक्शन अंडर द फ्लुरेसेंस ऑफ द सर्टेन साइटोकाइन सच एज द इंटरल्यूकिन 8. प्रिंसिपल फैगोसाइट्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. मैकेनिज्म ऑफ द माइक्रोबियल किलिंग बहुत होता है इसका, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है. फिर अपना आता है न्यूट्रोफिल्स के बाद इसिनोफिल्स. यूसिनोफिल्स में क्या, ये बायोलोबलेटेड होता है. न्यूक्लियर एंड ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म दैट स्टेन रेड एंड एसिड डाइओसिन्स. फैगोसाइटिक होती है. कॉन्स्टिट्यूट इसका 1 to 3% टोटल ल्यूकोसाइट्स का होता है.
ठीक है. नंबर ऑफ द ग्रेटली इंक्रीज इन द सर्टेन एलर्जी कंडीशन एंड हंटिंग इन्फेक्शन. इंटरल्यूकिन 5 इज बिलीव ऑन द इसिनोफिल क्रोमैटिक कीमोटैक्टिक फैक्टर. फिर नेक्स्ट आता है अपना बेसोफिल्स. नॉन फैगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट्स होता है. फंक्शन क्या है? सिक्रीटरी कंटेंट ऑफ द ग्रेन्यूल. लोबलेट न्यूक्लियाई हैवी ग्रेनुलेटेड साइटोप्लाज्म दैट स्टेन विद द बेसिक एंड मिथिलीन ब्लू. आवाज क्यों हो रही है? फंक्शंस क्या है इसका? सिक्रीटरी कंटेंट्स ऑफ द ग्रेन्यूल. ग्लोबल न्यूक्लिएटेड हैवी granulated cytoplasm that is stained with the basic and dimethylene blue resemble masses there in their functions. Granules are rich in histamines. Other mediators help that play a major role in the certain allergic response. नेक्स्ट अपना मास्ट सेल्स आता है. ये प्रेजेंट इन द वेरियस बॉडी साइट्स सच एज द स्किन, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड म्यूकोजा, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल सरफेस. Content of the cytoplasmic granule is the histamine and other active substance play in the important role of the development of the certain allergic type 1 hypersensitivity reactions. ठीक है. फिर अपना आता है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसका क्या? कॉम्प्लेक्स इज द ग्रुप ऑफ द जीन्स कोडिंग फॉर द सेट ऑफ द होस्ट सेल surface molecules that bind the peptide fragment divided from the pathogens. Display then on the host cell surface and recognized by the appropriated T cells. ठीक है. तो इसके अंदर present in the almost all the human cells but first discovered on the surface of the leukocytes. Hence the humans and MHC coded protein are called as the human leukocyte antigen cells. ठीक है. Severe as a unique identification marker for the every individual following the transplantations of a graft and recipient mount an immune response against the graft MHC molecules and vice versa. ठीक है. The acceptance of the rejection of the graft directly depend on the MHC molecules and graft and recipient. As the MHC molecules determine the compatibility between the graft and host tissue, they are named of the histocompatibility antigens. नेक्स्ट अपने कि लोकेटेड इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6, HLA complex extend over the 4000 kbp per length or covering more than 100 genes. Genes are clustered in 3 regions named of the MSC region 1st, 2nd and 3rd. ठीक है. तो कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है? इस अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर अपना ह्यूमन MSC कॉम्प्लेक्स का. तो 3 क्लास होती है, 1st, 2nd, 3rd. फिर इसके अंदर जीन और प्रोडक्ट है. तो अपना जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर HLA-B, HLA-C एंड HLA-1 ये जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये इसकी साइट्स हैं. ठीक है. फिर अपना है सेकंड क्लास में अपना क्या है? DP है, DQ है, DR है. ठीक है. तो DP अपना अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा. तो ये इसकी साइट्स है कि 3 कॉम्प्लेक्स है और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्लास है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेकंड और थर्ड का. तो इसके अंदर जो थर्ड है उसके अंदर अपना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स HSP एंड TNF अल्फा एंड बीटा प्रेजेंट होती है. ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. फिर अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द MSC मॉलिक्यूल्स. इसमें अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने मॉलिक्यूल्स हैं. जो फर्स्ट है वो अपना जो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स है उसमें अल्फा 2 एंड अल्फा 1 और ये जो बाइंड होते हैं किससे बाइंड होते हैं? पेप्टाइड बाइंड क्लैफ्ट से बाइंड होते हैं. ठीक है. और इधर अपना है ये MSC क्लास सेकंड है. इसमें B1 एंड B2 बाइंड टू द CD4 काउंट. ठीक है. और जो अपना 3 वाला अल्फा 3 ये बाइंड टू द CD8 और जो इसका नीचे से अटैच होता है लोअर से तो ये साइटोप्लाज्मिक सेल से अटैच होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है. तो ये इस तरीके से अपना MSC मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं. फिर नेक्स्ट अपना आता है फर्स्ट मॉलिक्यूल. फर्स्ट क्लास क्या है? तो अपना फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ द β2 माइक्रोग्लोबुलिन विद द अल्फा चेन इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस. ठीक है. फिर इसके अंदर आता है इन सेल्स ए टाइप ऑफ द ह्यूमन B सेल्स ट्यूमर सेल्स which are not able to produce the β2 microglobulin. Observe that the synthesize the MSC class first but do not express them on the cell surface. फिर अपना आता है स्ट्रक्चर ऑफ द MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स. इसका स्ट्रक्चर्स है सेम इसी तरीके से. ठीक है. फिर नेक्स्ट अपना आता है क्या रोल है इसका? Antigen peptide group of the class first MSC molecules, the site where the antigens peptide bind is found by the cleft between the alpha 1 and alpha 2.
domains. Alpha 3 domains bind to the CD8 molecules present on the cytotoxic T cells during the antigen presenting cells. फिर अपना था second molecule, second class, MSC class second. Comparison of the one alpha chains and one beta chains. Alpha and beta chains is turn consist of the two domains, each alpha 1 and alpha 2 and beta 1 and beta 2 respectively in the cytoplasmic cell. Next अपना the antigen peptide binding groove is formed by the cleft between the alpha 1 and beta 1 domains. Beta 2 domains react with the CD4 molecules of helper T cells during the antigen presenting cells. फिर में डिफ्रेंशिएशन क्या है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, तो प्रेजेंट होता है ये तो ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल एक्सेप्ट द स्पम एंड प्लेटलेट्स, और ये अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसी सेल्स पे प्रेजेंट होता है. फिर पेप्टाइड एंटीजन इज द प्रेजेंटिंग द CD4 एंड क्लास सेकंड का होता है CD4 और क्लास फर्स्ट का CD8 T सेल्स. फिर नेचर ऑफ द पेप्टाइड एंटीजन, क्या नेचर है इसका, एंडोजीनस एंड इंट्रासेलुलर होता है और ये एक्सोजीनस होता है. ठीक है, पेप्टाइड एंटीजन क्लास फर्स्ट के अंदर 8 to 10 अमीनो एसिड्स लॉन्ग्स होते हैं और क्लास सेकंड के अंदर 13 to 18 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं. ठीक है, फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग पाथवे जो एमएससी फर्स्ट के अंदर इसमें साइटोसोलिक पाथवे होता है और एमएससी क्लास सेकंड के अंदर एंडोसाइटिक पाथवे होता है. पेप्टाइड बाइंडिंग साइट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इसके अंदर अल्फा 1 एंड बीटा 1. CD4 and CD8 binding sites alpha 3 bind to the CD8 molecules on TC cells, ठीक है, और बीटा 2 बाइंड टू द CD4 ऑन द TH cells, T helper cells. तो ये इन दोनों का क्लासिफिकेशन है एमएससी क्लास फर्स्ट एंड एमएससी क्लास सेकंड का. फिर रेगुलेशन ऑफ द एमएससी एक्सप्रेशंस, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एमएससी जीन हैव ए प्रमोट द सीक्वेंस एट देयर 5 एंड से 3 एंड की तरफ, विच आर द रेगुलेट बाय द सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सच एज द CIITA and RFX. Both bind the MSC class second, promote the gene increase their transcription defect in the CIITA and RFX cause one of the from the bare lymphocyte syndrome. ठीक है, फिर cytokines also interference of the MSC expressions. Interferon gamma activated the both first and second promoter genes. Interleukin 4 increase the expression of the class second MSC molecules on the resting B cells. Next अपना corticosteroids and prostaglandins decrease the expression of the MSC second molecules. In many viral infections, the viral antigen inhibit the various components of the MSC class first, like adenovirus proteins inhibit the TAP and cytomegalovirus proteins inhibit the B2 microglobulins. As a result of the MSC first expression is suppressed. Next अपना कि disease associated with the certain HLA alleles. तो कौन कौन सी disease इन जो एलीज इनमें प्रेजेंट होते हैं इसके डिफेक्ट. तो फर्स्ट अपना HLA एली एसोसिएट द डिजीज, जैसे HLA-B27. ठीक है, कौन सी डिजीज को एसोसिएट करता है, एंकाइलोस्ट्रोमा एंड एंकाइलोसिंग एंड स्पॉन्डियोलाइटिस. ठीक है, रिएक्टिव अर्थराइटिस. ठीक है, एंड रिटर सिंड्रोम. फिर DR2 अपना कहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुड-पाचर सिंड्रोम. DR3 अपना है माइस्थेनिया ग्रेविस एंड सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस SLE. D4 एंड D3 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. DR है अपना इसके अंदर डोमेट्रा A3 एंड B4 है अपना हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस. तो इस तरीके से ये LA डिजीज एसोसिएटेड है. तो अपने जो अपने होता है HLA-B27 मोस्ट कॉमन होता है. नेक्स्ट अपना साइटोकाइंस. ठीक है, cytokines are the chemical substance which survive as a messenger mediating interactions and communication between the various cells of the immune system. So major classes of the cytokines, lymphokines and produced by the lymphocytes, monokines produced by the monocyte and macrophages, interleukins. Interleukins produced by the WBC and acting on the some as a different WBC, and chemokines involve the chemotaxis and other leukocytes behavior. तो इस तरीके से मेजर क्लास है साइटोकाइंस की. शॉर्ट नोट्स आता है इससे साइटोकाइंस के. नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोकाइंस. ग्रोथ फैक्टर आर द प्रोड्यूसर कॉन्स्टिट्यूटिवली while the cytokines are inducibles and produced only after the activation of their cells of the origins.
ठीक है। साइटोकाइंस हैव द ब्रॉड रेंज ऑफ द इफेक्ट्स विच इंक्लूड्स द ऑटोक्राइन इफेक्ट्स एक्ट ऑन द सम सेल्स, पैराकाइंस एक्ट ऑन द एडजस्ट सेल्स एंड एंडोक्राइन एक्ट ऑन ए सेल्स प्रेजेंट द डिस्टिंक्ट साइट। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स सेम सेल्स पे, एडजस्ट पास वाली सेल्स पे और दूर वाली सेल्स। फिर वेरियस टाइप ऑफ द इंटरेक्शंस अकरिंग बिटवीन द साइटोकाइंस, प्लियोट्रॉफी एंड रेडुडेंसी इफेक्ट। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट है ये तो होता है सेम साइटोकाइंस हैविंग द डिफरेंट एक्शन ऑन द डिफरेंट टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट अपना डिफरेंट साइटोकाइंस प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट ऑन द सेम टारगेट सेल। नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोकाइंस, टू तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है, एक तो सिनर्जिंग एंड एंटागोनिस्ट इफेक्ट एंड एक तो कैस्केड इफेक्ट। तो फर्स्ट अपना है टू साइटोकाइंस में augments each other's the action producing the large effect, synergic effects, and may opposite each actions, antagonism effects. Series of the effects mediated by the different cytokines. One cytokines act on the target cells and produce the another cytokines, which in the turn act to the another target cells, and so on. Structure of the cytokines. Cytokines are the glycoproteins with the molecular weight less than 30 kDa. Most cytokines display high degree of the alpha helix structure but no beta structure. Cytokines characterized so far belong to one of the four groups: the hematopoietic family and interferon family and chemokine family and tumor necrosis factor family. तो इस तरीके से 4 ग्रुप्स हैं इसके। ठीक है, तो ये है अपना सबसे पहले साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन अपने कौन कौन से होते हैं? इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17। ठीक है, फिर अपना आता है इंटरफेरोन्स में अल्फा, बीटा, गामा। फिर अपना आता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड बीटा। एंड फिर अपना आता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट आता है अपना इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन में कितने फैक्टर होते हैं? फर्स्ट फैक्टर आता है इंटरल्यूकिन 1। तो इंटरल्यूकिन 1 है वो क्या करता है? प्रोड्यूस बाय द ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स बट प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सच एज द मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स, बीटा सेल्स एंड एंडोथेलियल सेल्स। टारगेट एंड फंक्शंस क्या है? टी हेल्पर सेल्स। इंटरल्यूकिन फर्स्ट प्रोड्यूस बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स स्टिमुलेटिंग टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रमोट करता है ये इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीशन बाय द टी हेल्पर सेल्स को। ठीक है, तो ये इसके सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ऐसे इंटरल्यूकिन 2 है, ये टी हेल्प, इसका क्या है? साइटोकाइन सिक्रेटिंग सेल्स कौन सी है? टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, फर्स्ट सेल। और इसका फंक्शंस क्या है? इंड्यूस द प्रोलिफरेशन एक्टिवेशन द टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोपैथिक सेल्स, सम ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, फिर इंटरल्यूकिन 3 है, इंटरल्यूकिन 3 टी हेल्पर सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स एंड मास्ट सेल्स। इसका फंक्शंस क्या है? स्टिमुलेट इन द हेमेटोपोइटिक सिस्टम एंड मास्ट सेल्स डिग्रेजुनेशन एंड इंक्रीज द हिस्टामिन सिक्रीशन। ठीक है, फिर अपना 4 आता है TH। ये टी इसका साइटोकाइन सिक्रेटिंग सेल्स क्या है? टी हेल्पर 2 सेल्स एंड टारगेट सेल्स एंड फंक्शंस क्या है इसका? TH सेल्स प्रमोट द TH2 सेल्स एक्टिविटी एंड इनहिबिट द TH1 सेल्स। B सेल्स, ठीक है, और प्रमोट द B सेल्स एक्टिवेशन एंड प्रमोट द मैक्रोफेजेस एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ द MSC क्लास सेकेंड। और इंटरल्यूकिन 5 का क्या है? प्रमोट द इसिनोफिल ग्रोथ ऑफ द डिफरेंशिएशन। 6 का क्या है? ये क्या साइट है और इसका क्या फंक्शंस है? ठीक है, फिर 8 है। 8 साइटोकाइन सिक्रीशन जो सेल्स है वो मैक्रोफेजेस है एंड एंडोथेलियल सेल्स है। फंक्शंस क्या है? ये अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। 9 का क्या है? सेल्स टी हेल्पर सेल्स सिक्रेटरिंग सेल्स है और इसका फंक्शंस क्या है? हीमोपोइटिक एंड थ्रोम्बोपोइटिक इफेक्ट। फिर इंटरल्यूकिन 10 है, इंटरल्यूकिन 10 का अपना TH2 सेल्स है और इसका फंक्शन क्या? रिड्यूस द साइटोकाइन प्रोडक्शन। ठीक है, 11 बोन मैरो एंड स्ट्रोमल सेल्स, इसका फंक्शन है हेमेटोपोइटिक इफेक्ट। 12 मैक्रोफेजेस से प्रमोट करता है टी हेल्पर सेल्स 1 सेल्स इंडक्शन एंड इनहिबिट द TH2 एक्टिविटी। ठीक है, और ये प्रमोट करता है अपना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स एंड नेचुरल सेल स्टिमुलेटर फैक्टर्स का। 13th का क्या है? ये टी हेल्पर 2 सेल्स, तो इसका साइट्स है और मिमिक द इंटरल्यूकिन 4 फंक्शंस। ठीक है, 17 क्या करता है? CD4 एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एक्टिवेट करता है एंड इनिशिएट द मेंटेनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन।
फिर अपना था इंटरफेरेंस अल्फा एंड बीटा गामा। इसका क्या है, साइटोकाइन सिक्रीटिंग सेल्स अपना ल्यूकोसाइट्स है अल्फा का, और ये क्या करता है, टारगेट फंक्शंस क्या है, एंटीवायरल एक्टिविटी। ठीक है, बीटा का क्या, फाइब्रोब्लास्ट है, सेम फंक्शंस है। इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन गामा का क्या है, टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोपैथिक सेल्स को करता है और नेचुरल किलर सेल्स को सिक्रीट करता है। टारगेट सेल्स एंड फंक्शंस क्या है इसके, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट द रेस्टिंग मैक्रोफेज इन द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। बी सेल्स में क्या करता है, एक्टिवेट द बी सेल्स और प्रमोट द इन्फ्लामेशंस एंड डिलेड टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। T helper cells to inhibit the TH2 cells proliferation। थर्ड अपना था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा है उसका साइट्स क्या है, मैक्रोफेज, और इसके फंक्शंस क्या है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट लाइक इफेक्ट, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर सेल्स प्रमोट द वैस्कुलर थ्रोम्बोसाइट एंड ट्यूमर नेक्रोसिस, इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड इंड्यूस द लाइपोलाइसिस। बीटा क्या करता है, बीटा का साइट्स है T helper cells 1 and T cytopathic cells and tumor cells similar effect like the tumor necrosis factor alpha and macrophage enhance the phagocyte activity। फिर अपना आता कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, इसमें आता है GM, SC, G, M एंड अदर्स में आता है TGF। ठीक है, तो ये इसके साइट्स और ये इसका फंक्शन। नेक्स्ट अपना साइटोकाइन्स एंड डिजीज। तो पैथोजेनेसिस ऑफ द मैनी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द साइटोकाइन्स ऑन देयर रिसेप्टर्स। कॉमन एग्जांपल जैसे लाइक सेप्टिक शॉक, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कैंसर, चागास रीजन, साइटोकाइन स्ट्रोमा। तो फर्स्ट अपना द साइटोकाइन स्ट्रोम क्या होता है, कंडीशन वेयर द साइटोकाइन्स आर प्रोड्यूस द एक्सेस लीडिंग टू द हाइपर कीटोकाइमिनिया विच कैन बी कोज द सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। Normally, they produce the cytokines kept in the check by the body. However, the some instance and reaction become the uncontrolled and too many immune cells are activated in a single place. The cytokine storm precise region for this is not entirely understood, but the may occur in the number of the infection, non-infectious disease, including the graft versus host disease like GVHD, acute respiratory distress syndrome, sepsis, Ebola, and smallpox and systemic inflammatory response syndromes। फिर थेरेपी क्या होती है इसके अंदर, साइटोकाइन यूज इन द थेरेपी, मैनी स्ट्रेटेजी हैव बीन द फॉलोड द क्रिएट एंड साइटोकाइन एंड एंटी साइटोकाइन स्ट्रेट द बॉडी डिपेंडेंट ऑन द नीड्स। तो ये इसके ड्रग्स है, जैसे इंटरफेरॉन अल्फा तो ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, फिर जैसे इंटरफेरॉन बीटा तो ट्रीटमेंट ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर इंटरफेरॉन गामा तो ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक ग्रेनुलोमासाइट। तो इस तरीके से इसका इंटरफेरॉन्स का ट्रीटमेंट में यह हेल्प करता है। साइटोकाइन यूज जैसे लाइक साइटोकाइन टॉक्सिन कॉन्जुगेट्स होते हैं तो आर यूज द डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स। साइटोकाइन्स हेल्प एंड इन द बाइंडिंग टू द टारगेट सेल्स सो दैट द टॉक्सिन्स कैन एक्ट ऑन दैम। ठीक है, ये था अपना अदर इम्यून सेल्स।